हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ऐसा कौन सा संकट, कौन सी निगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जो हर पल हर क्षण आपको कोई ना कोई ऐसे परेशानी क्रिएट करती रहती है, या कहें आपको फील होता रहता कि कोई तो निगेटिव एनर्जी है जो कि आपको सारे कार्यों को स्टक किए हुए है, आपकी एनर्जी को बंधे हुए है। ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आपके उस वजह से सभी प्रयास फेल हो रहे हैं, कहना चाहिए। तो आइए डिवाइन से प्रे करते हैं सही गाइडेंस देने के लिए। आप भी प्रे कर सकते हैं। मेरा प्रे करने का तरीका है जो मैं करती हूँ, आप अपनी भाषा में प्रे कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज डिवाइन पावर बताएं, ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है या कौन सा संकट है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या कहें कि वो परेशानी हटने का नाम नहीं ले रही। ओके, एंड उसका उपाय भी, प्लीज उसका उपाय भी बताएं। प्लीज डिवाइन पावर, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज गिव मी जंपिंग कार्ड्स। ओके, ये सभी कार्ड्स आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर देते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा, ले लेती हूँ। प्लीज डिवाइन पावर बताएं, ऐसी कौन सी परेशानी है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो हटने का नाम नहीं ले रही। ओके, ओके, ठीक है। सारे जो परेशानियां हैं वो निकल कर आ गई आपके सामने, बिल्कुल हैं। ओके, ठीक है। ये कार्ड एक जो एक्स्ट्रा निकलता है वो क्लैरिटी के लिए निकलता है। कभी मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ तभी डिवाइन देती है, या फिर एक साथ एक क्लैरिटी के लिए दे देती है। ऐसा कौन सा संकट, कौन सी परेशानी है जिसने आपको जकड़ कर रखा हुआ है एंड आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। राइट, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप कई जगह पूछने गए होंगे या एस्ट्रोलॉजर से आपने पूछा भी होगा, क्योंकि जब परेशान होता है व्यक्ति तो कई जगह घूमता भी है एंड सभी से पूछते भी हैं। किसी ने आपको बताया होगा नेगेटिव एनर्जी मीन्स भूत प्रेत का, है ना, इस तरह का भी बताया जाता है, बिल्कुल बताया जाता है। नेक्स्ट किसी ने बताया होगा कि आपको किया कराया, है ना। ये जो कार्ड्स बताते हैं कि आपको भूत प्रेत है, बिल्कुल है, लेकिन कौन सा भूत प्रेत है ना। ये भूत प्रेत हैं जो जिंदा होते हैं, जिंदा पिशाच, एक शब्द में बोल दूं मैं, क्योंकि पिशाच एक ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति को परेशान करने पर जब आ जाते हैं या किसी के साथ लग लेती है तो उसको बिल्कुल हर क्षण हर पल वो पिशाच उसके पीछे लगा रहता है। क्लियर। अब वो कहाँ कहाँ नुकसान करता है ये उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ कहाँ नुकसान करता है इसका 100% मैं कहूँ कि ऑल ओवर आपको हर एक एरिया में ऐसा पिशाच नुकसान पहुँचाता है। और ये पिशाच मरे हुए पिशाच नहीं है, ये जिंदा पिशाच हैं। जिंदा पिशाच क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि जो पिशाचों को भी मात कर देती है। क्लियर। अब इन लोगों ने कितनी तरह से आपको हर्ट किया ये देखिए आप। कुछ तो हैं जो सामने नहीं आते हैं, आपके सामने नहीं आते। ये कार्ड वैसे दूसरी रीडिंग करेगा, लेकिन जो टॉपिक आपका है ना, क्योंकि ये कई क्लाइंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं कि
माँ मैं हर तरह से प्रयास कर चुका हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मेरे से गलती हुई, मेरे से क्या ऐसे पाप कर्म है कि परेशानी दूर होने का नाम नहीं लेती। आपके कोई पाप कर्म नहीं है। आपके साथ जो एनर्जी लगी हुई है वो जिंदा पिशाचों वाली है। ये इंसान है, इंसानी पिशाच जिसको कहते हैं। कुछ तो सामने नहीं आते हैं, पीछे पीछे जिसको कहना चाहिए षड्यंत्रकारी, धोखा करने वाले, है ना। आपके साथ मीठा मीठा बोलते रहेंगे, बट एट ए टाइम आपको नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी गंदी होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कीचड़ का नेचर है कीचड़ होना, गंदा होना। कीचड़ वैसे बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसी में फसलें उगती हैं, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी गंदी चीज है तो उसका नेचर है, उसको आप कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इनसे सबसे पहली बात तो ये है कि इनको आपको फेस करना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये पूजा पाठ से ठीक होने वाले नहीं हैं। आप पूजा पाठ करते हैं इसलिए इनकी जो नेगेटिविटी है आप पर उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है। मैं बता दूं आपके साथ मिनिमम 6 तो कैंडिडेट हैं ही, बल्कि मैं कहूँगी 7 8 9, कम से कम इतने लोग आपके पीछे लगे हुए हैं जो कि ऐसी एनर्जी रखते हैं कि बस उनको वर्क करना है। उनका इसमें इतनी इंटेंशन नहीं होती है कि मैं इतना ज़्यादा पाप कर रहा हूँ, इसका क्या प्रभाव होगा, मेरे को कभी इसका दंड मिलेगा क्या नहीं। इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। बस इनका नेचर है, ये उस नेचर में जीते हैं। जो इनसे जुड़ता है उसी को ये परेशान करते हैं, जो इनकी हेल्प करता है उसी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जो इनके साथ आत्मीयता बरतता है उसी के साथ ये षड्यंत्र करते हैं। हर जगह आपकी निंदा करना, जो पीछे पीछे होते हैं ना वो निंदा चुगली करते हैं, पीछे से षड्यंत्र करते हैं, धोखा करते हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। इमोशनली हर्ट करने का मतलब है कि आपने इनका कोई ईमानदारी से काम कर दिया, एट ए टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको दाएं बाएं हो जाएंगे और आपका हेल्प नहीं करेंगे। आप इमोशनली हर्ट होंगे, उसके कारण से आपको हेल्थ इश्यूज बनते हैं। आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि लेकिन आपकी क्या गलती है, आप बार बार इनको मौका देते हैं। आप समझते नहीं हैं, आप बिल्कुल नहीं समझ। सामने आकर आप लड़ते तो हैं बट उसका कोई प्रूफ नहीं होता ऐसे लोगों का, जो आपको पीछे पीछे, है ना, अपना बन के, मीठा बन के जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बट आपको गुस्सा आ जाता है बहुत तेज, तो आप सामने जाकर उनसे लड़ते हैं। तो दुनिया क्या करती, दुनिया आपको ही बुरा ठहराती है, क्योंकि ये तो बाहर से तो ये चोंगा ओढ़े हुए है ना अच्छाई का, बिल्कुल शांत हूँ, मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सबका भला करता हूँ, मैं तो इतना परेशान हूँ, है ना, फिर भी मेरी कोई हेल्प नहीं करता। ये ऐसे लोग किसी हद तक किसका हेल्प लेते हैं, तंत्र क्रियाओं का भी हेल्प लेते हैं। तो जहाँ इन्होंने वो कहते ना, इसका उतारा करके उसको खिला दो, उसका उतारा करके उसके ऊपर डाल दो, ये ऐसे भी क्रियाएं करते हैं। तो कुछ हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं और कुछ हैं जिसमें जो फ्रंट में आकर भी कभी अच्छा कभी बुरा, बट इंट्यूशन कॉन्टिन्यूअस खराब। आप इनके बीच में कैसे रह रहे हैं, जैसे कि गुलाब देखा आपने, कांटों के बीच में गुलाब, तो वो जब आप उनके बीच में रहते हैं तो वो कभी ना कभी तो चुभते ही हैं, कभी ना कभी तो क्या, हमेशा ही चुभते हैं। कीचड़ में जो कमल होता है ना,
तो आपके आसपास लोग कम आना चाहते होंगे, इनके पास लोग ज़्यादा आना चाहते होंगे, इनको लोग अच्छा कहते होंगे। एंड आपको हर तरफ से ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि आप ना तो बोल ही पाएंगे, मीन्स अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अपनी बात जब सबके सामने रखेंगे तो सभी लोग इनके फेवर में खड़े दिखाई देंगे, आपके फेवर में कम खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि सत्य के साथ कम लोग होते हैं, झूठ के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ लालच होता है। एंड स्टार्टिंग में सबसे अच्छा लगता है ना। ये आपको अपनी कंडीशन समझ आई है सब। अब इन्होंने नुकसान आपको क्या क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाने वाला कौन कौन है ये आपको समझ आ गया। जो कभी सामने आकर कभी पीठ पीछे, है ना, आपके साथ लड़ाइयाँ करवाना, आपके रिश्तों में फूट डलवाना, आप पर ऐसे उच्चाटन जैसी व्यवस्था कर देना कि आपका घर परिवार में ही मन नहीं लगता है। आपके यहाँ लोग जैसे बाहरी तौर पर तो सब साथ में बैठे हैं, बट मन उनका उतना ज़्यादा अटैच नहीं होता एक दूसरे से। ये लोग फैमिलियों में लड़ाइयाँ करवाते हैं, फैमिलीज जो परिवार होते हैं, परिवारों में लड़ाइयाँ करवाते हैं कि इसकी बात उससे झूठ बोल दी, उसकी बात उससे झूठ बोल दी। अब जब तक सामने बैठकर बात नहीं होगी तब तक कन्वर्सेशन सही होगा नहीं। सामने बैठकर भी बात होगी तो बात कम, लड़ाइयाँ अधिक। ये जो ऐसी सिचुएशन के लोग हैं, ये इसमें कुछ फीमेल भी हैं एंड कुछ मेल हैं, राइट, ये भी दोनों हैं। अब इन्होंने नुकसान आपको क्या क्या पहुंचाया। सबसे पहले आपको पैसे का नुकसान पहुंचाया, नंबर 1 पर, है ना। वो आप आज भी उस चीज की भरपाई नहीं कर पा रहे और आज आप बिल्कुल स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। आज भी ये पैसे आपसे लेने की एक, है ना, मन इच्छा रखते हैं, जबकि इनको हकीकत में मालूम है कि आपको पैसे का नुकसान भरपूर हो चुका है। नुकसान का मीन्स आपने अपना ही पैसा अपने पास नहीं रख पाया, अपने पैसे का यूज नहीं कर पाया, अपने पैसे से एंजॉय नहीं कर पाया। इन्होंने अपने पैसे से भी एंजॉय किया एंड आपके पैसे से भी एंजॉय किया। ये ऐसे, ये संकट, ये इंसानी पिशाच, पिशाच की एनर्जी रखने वाले, पिशाच क्या होता पीछा ही नहीं छोड़ता है, ऐसा होता है पिशाच। एक बार पीछे पड़ जाए तो उसको हटाना, मीस कुछ तो तांत्रिकों का ये कहना है कि ये पिशाच नहीं हट सकता जब तक कि इसकी वैलिडिटी पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन वैलिडिटी होती है, लास्ट में ये इस कंडीशन में आपको डला हुआ दिखाई देगा, भगवान से माफ़ी मांगता हुआ, लेकिन वो समय बहुत देर हो जाती है ना। जैसे आपने दुष्टों का देखा होगा ना, तो ये जो इंसानी पिशाच हैं ये सभी के साथ होते हैं, आपको डोमिनेट भी करते हैं, आप पर वर्डन भी बहुत ज़्यादा डालते हैं ताकि आप कहीं ऐसा ना हो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं। ये डिपेंड बनाते हैं अपने आश्रित, आपने आश्रित पूरा 100% करके फिर आपको अकेला छोड़ते हैं। ऐसे पिशाच होते हैं ये। तो आपके साथ कुछ हैं जो सामने आकर नहीं लेकिन पीठ पीछे पूरी ताकत लगा देते हैं आपको हर तरह से परेशान करने में। हेल्थ वाइज, हेल्थ इश्यूज तो अपने आप होता है जब व्यक्ति को टेंशन होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से काम करता है उसके साथ फिर धोखा होता है, छल होता है, फरेब होता है, तो वो जायज़ सी बात है कि वो हर्ट होता है। जब हर्ट होता है तो उसको अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज होते ही हैं। हेल्थ इश्यूज में आपका सिर दर्द होता होगा 100%, पूरी बॉडी में पेन, दर्द, और टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये 3 तो मेजर हैं, मेन है कहना चाहिए। फुल बॉडी में आपको पेन रहता होगा 100%। अब इनका
आप सॉल्यूशन क्या है, आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन नहीं बताया आपने। इनका सॉल्यूशन है आप इनको फेस करें, बार बार इनको मौका ना दें। किसके लिए? जो आपको हर्ट करते रहते, क्योंकि इन्होंने तो बहुत समय तक आपको हर्ट किया है। ये तुरंत की क्विक एनर्जी नहीं है, ये बहुत समय से आपको हर्ट करते चले आ रहे हैं। इनको ये हैबिट पड़ चुकी है कि बस मुझे ऐसा करना है और लोगों को परेशान करना है और अपना फायदा करना है। इनकी ये हैबिट बन चुकी। तो सबसे नंबर 1 पर आप समझ लें, आपके साथ कोई भूत प्रेत नहीं है वैसा वाला जो पूजा रचा से ठीक हो जाएगा। आपके साथ ये इंसानी पिशाच लगे हुए हैं जो कि आपको हर तरह से परेशान कर रहे हैं, चाहे आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, जो कि आर्थिक समस्या, आपके रिलेशन है, आपकी फैमिली है, आपकी उन्नति है। आप देखेंगे आपके सारे काम रुके पड़े होंगे, थोड़े से बनते होंगे फिर रुक गए, थोड़े से बनेंगे फिर रुक गए। इस तरह से स्थिति होगी आपके यहाँ। बनता होगा जैसे कि थोड़ा सा रिलेशन कहीं चला, फिर उसमें आपको लगता होगा अरे यहाँ से तो इन लोगों ने भी मेरे से मुंह मोड़ लिया, है ना। कहीं आपको थोड़ी सी उन्नति दिखती होगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बाद वहाँ थोड़ा सा आपको ब्रेक समझ में आता होगा। कोई वर्क के लिए यस 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 होता होगा, एट ए टाइम जाकर रुक जाता होगा, क्योंकि आप इसकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, या कहें ये अपनी एनर्जी 100% आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं। आपको सील्ड बनानी होगी, जो रेकी सील्ड होती है। वो रेकी सील्ड 1100 फीट तक, है ना, 11 किलोमीटर तक कई सील्ड बनवाई जाती हैं। जैसे जिसके साथ एनर्जी निकल कर आती है वैसी कई सील्ड बनवाई जाती हैं, जिसको कहते हैं सेफ्टी, है ना। डिफेंस तो करना ही करना है, इनका काम है, इनका वर्क है हमेशा गंदगी फैलाना, क्योंकि इनका नेचर है ये जानबूझ के तो करते ही करते हैं, इनसे तो स्वतः ये काम होते हैं, क्योंकि ये पिशाची एनर्जी वाले जिंदा लोग हैं। इनसे बचने के लिए इनसे कुछ बचाव करना है, कुछ डिफेंस करना, सुरक्षा करनी है, एंड इनको इनकी ही भाषा में आपको रिप्लाई करना है, राइट। इनकी भाषा में रिप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ तरीके सीखने होंगे। आप डायरेक्ट जाकर इनसे इनकी भाषा में बात नहीं कर सकते, ये है प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने आपके रिश्ते, आपके इमोशंस, आपका पैसा, इवन कहेंगे कि आप का जो गाइड होगा, कोई किसी के गुरु होंगे, किसी के माता पिता होंगे, किसी के दादी बाबा, जो आपको सपोर्ट करते होंगे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ मन मुटाव 100% हुआ होगा। ये इतनी गंदी एनर्जी है, 100%। रिश्तों में तो बिल्कुल हुआ, 100% हुआ है। वो हर तरह का रिश्ता, मैंने रिश्ता बोल दिया, रिलेशन बोल दिया, किसी का भी हो सकता है, इवन माता पिता का को भी मैंने इसमें काउंट किया है। उनसे भी आपके रिश्ते नहीं बनते होंगे, आपका मन नहीं करता होगा वहाँ जाने का, या उनका मन नहीं करता होगा आपके पास आने का, आपसे बात करने का, वो आपसे बात छुपाते होंगे, इनका सपोर्ट करते होंगे। ये इनकी एनर्जी का प्रभाव है। एंड जो आपके वफादार होंगे, फेथफुल, वो जो वफादार हैं, वहाँ से भी अननेसेसरी कभी ऐसी बात हो जाती होगी कि अंदर से मन थोड़ा खट्टा हो जाना, फिर बाहर बाहर व्यवहार चलते रहना, इस तरह की स्थिति होती होगी आपके यहाँ 100%। एंड ये सब लोग हर जगह, क्योंकि उन्होंने पैसा तो भरपूर, है ना, छुपा छुपा के रख लिया है, दबा दबा के रख लिया है, क्योंकि इनका पहले से ही प्लानिंग चलती रही है कि मुझे सबसे पहले पैसा लपेटना है, उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी लपेटनी है, उसके बाद मुझे इधर उधर से जिसका जो मिल जाएगा। ये तो
इस तरह के लोग होते हैं, ये अच्छी बुरी सारी चीज़ें पहले लपेट के रख लेते हैं, फिर उसमें से ढूंढते हैं मेरे मतलब की क्या चीज़ है, और आप कहना चाहिए इनके मतलब की हर चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कमल का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो जो फ्लावर होता है उसके आसपास गंदगी होती है तो उससे भी उसको खाद पानी मिलता रहता है ना। वाटर होता है तो उसको सिंचाई होती रहती है। फिर वो उसके पत्तियां हैं, उसके जो भी उसका पौधे का नेचर है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, तो वो सभी को लपेटता है ना, जो भी पेड़ पौधा होता है। ऐसे ही ये लोग होते हैं, ये सबको लपेटते हैं। फिर उसमें से ढूंढ लेते हैं जो अच्छी चीज़ है अपने लिए रख ली, जो खराब खराब चीज़ है वो आप लोगों में ही बांट दी, है ना। मीन्स कोई भी A to Z, कोई भी, है ना, रखने की, प्रॉपर्टी की, पैसे की, गिफ्ट की, खाने पीने की, कोई भी चीज़ है, ये इतने गिरे हुए लोग होते हैं, इनकी एनर्जी इतनी गिरी हुई होती है ना। और अपने आप को कभी एकदम से शो करेंगे मैं बहुत परेशान हूँ, ताकि लोग इनकी हेल्प करने लगें, इनसे सिंपैथी दिखाने लगें, है ना, तो तुरंत इनके फेवर में सब लोग हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग देखेंगे कि अब अपना कूड़ा उठा के कहाँ डालना है। जो इनका ज़्यादा हितैषी हुआ, जो इनके पास ज़्यादा आया गया, उसी के पास इन्होंने अपना कूड़ा उठाकर डाल दिया। फिर तुरंत खड़े हो, क्योंकि अगला परेशान होगा, तो ये उसकी हेल्प करने में भी अपना स्वार्थ देखते हैं। नंबर 1 पर स्वार्थी होते हैं ये। तो ये है इनकी एनर्जी। आपके साथ कौन सा संकट, तो ये जीवित पिशाच आपके साथ लगे हुए हैं, इसलिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा, स्ट्रगल करना पड़ रहा, और स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पैसे की तो 100% तंगी दिखाई दे रही, रिलेशन में मन मुटाव बिल्कुल है ना। बाहर ऊपर ऊपर सब बात करेंगे, लेकिन अंदर से मन इनके तरफ जुड़े होंगे। ये बहुत अच्छे हैं, है ना, क्योंकि इनको डबल रोल आता है, आपको डबल रोल आता नहीं है। तो ये फॉर एग्जाम्पल इसने इसकी बुराई इससे कर दी, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। अब इसको पता नहीं है कि इसकी बुराई इसके साथ हुई है ना, ये बीच वाला है बुराई करने वाला। इसको ले लेते हैं, इसकी बुराई इससे कर दी। अब इनको पता नहीं, इसको तो पता नहीं है। अब इसके साथ ये बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ऊपर ऊपर देखने में, ठीक। इससे इन्होंने सारे काम करा लिए। सारे काम कराने के बाद मान फॉर एग्जाम्पल ये इसकी फैमिली है, अब अपनी फैमिली से इसकी सारी बुराइयां कर दी। इसने मेरा इसमें ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक। अब ये इनके यहाँ जाएगा, ये तो उसी वे में जाएगा कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छे हैं और देखो कितना अच्छा है ना। ये फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सभ्य पर्सन पड़ गया, तो ये तो अपनी ऑनेस्टली काम करेगा। अब ये यहाँ जाएगा तो ये इसका फैमिली है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, माता पिता कोई भी हो सकता है। अब वो इसके विषय में क्या सोचेंगे, ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है भाई। अब बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा, लेकिन इसके साथ इसका जो मेंटेलिटी है वो इनकी कितनी गंदी जुड़ी हुई है। वो काम किसने किया, ये जो जीवित पिशाच लोग हैं इन लोगों ने किया ये काम, कि इसकी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को गंदा करना, इसने किया काम। इनको कुछ पता नहीं, और ये इसके फेवर में रहते, क्योंकि ये बाहर से व्यवहार सबके साथ बढ़िया करते हैं। मौका पड़ जाता है तो फिर, है ना, लेकिन फिर भी कम। तो आपको आज एकदम वर्डन में डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा इनको फील हो रहा, ऐसी बात नहीं है, इस समय पर इनको फील तो हो रहा कि कुछ ज़्यादा कर दिया। लेकिन अब कहते ना कि जब कोई दलदल में इतना ज़्यादा फंस जाता है तो वो क्या करना चाहता है, फिर वो निकलना भी चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि अब अगर निकल कर आते हैं तो
क्या होगा, हमारी जो रियलिटी है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए अब वो दलदल से उससे निकलना नहीं चाहता, वो इसी एनर्जी में रहना चाहता है। आपके साथ नहीं तो इसके साथ, इसके साथ नहीं तो इसके साथ, इसके साथ, वो उसको यही करना है बस, है ना, अपना वो बदलते रहना है, पाला जिसको कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपकी एनर्जी निकालते हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो आपके पास एक ट्रू लव आने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्लीज डिवाइन पावर 3 कार्ड्स आई वांट। ओके, कोई आपका रुका हुआ काम। ओके, ये 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। नेक्स्ट मैं ब्लेसिंग्स कार्ड से देखूंगी आपके लिए क्या आता है, हैप्पीनेस कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या सजेशन आता है। ओके, कंप्लीशन का कार्ड मीन्स आप इस एनर्जी से किसी भी तरह फ्री होंगे, ऐसा डिवाइन का कहना है। बहुत समय से जो अटके कार्य हैं वो कंप्लीट होने के लिए डिवाइन का मैसेज आ चुका है। ट्रू लव आने वाला है, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, जिसके लिए आपको कुछ रिचुअल्स करने होंगे, कुछ रेमेडी करेंगे। ये आपकी एनर्जी है। ओके, आपकी एनर्जी अब इनके साथ नहीं रखती हूँ मैं, इसको मैं अलग कर देती हूँ। इनकी एनर्जी इनके साथ इकट्ठा कर देती हूँ और आपकी एनर्जी अलग रखती हूँ। ओके, ये देखिए, ये सबसे बाद में आया है कार्ड, तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। ओके, ये देखिए, कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई रिश्ते का वेट कर रहे हैं तो रिश्ता बढ़िया आ सकता है। एंड जो आपका पार्टनर होगा, जो सिंगल्स हैं वो अपने रिश्ते का वेट कर रहे हैं, उनके रिश्ते अच्छे बनने वाले हैं। एंड आपका जो पार्टनर होगा बहुत ही लविंग एंड केयरिंग, एक नर्चरिंग होगा। ओके, आपको आगे मैं कुछ रिचुअल्स बताऊंगी। कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस का, एक प्रॉस्पेरिटी का, एक सेलिब्रेशन का। ओके, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक लाइफ में, जैसे एक फैमिली में हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज बताएं इनको, व्यूअर्स को, क्या आराधना करनी चाहिए या कहें किसकी शरण में जाना चाहिए। ओके, गुड हेल्थ, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे थे क्योंकि आपको टेंशन था, एंजाइटी था, तो आपको कहीं से कोई ऐसी मेडिसिन मिल सकती है या कहीं से कोई गाइड मिल सकता है जो आपको मेडिटेशन करा देगा, चक्र हीलिंग करा देगा। आपका एक माता काली की आप आराधना करेंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये माता काली ही हटा सकती हैं। गुड हेल्थ, वहां से आपको गुड हेल्थ का ब्लेसिंग्स मिल रहा है माता काली की तरफ से। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आप अपनी कला को पहचानें, आप देखें कि आपके अंदर क्या कला है, आपको वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। वैसे मैं ब्लेसिंग्स के 3 कार्ड निकालती हूँ। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज माँ बताएं एक ब्लेसिंग्स आप और क्या देने वाली हैं। ओके, माता बगलामुखी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपकी वाणी बहुत अच्छी होने वाली है। जो इनकी हरकतों से आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, है ना, वहां आपको एक बहुत अच्छी सी आपकी वाणी होने वाली है। ओके, ये आपके कार्ड्स आए हुए हैं। नेक्स्ट हैप्पीनेस कार्ड से देख लेती हूं मैं। प्लीज डिवाइन पावर, आई वॉन्ट 2 कार्ड्स ओनली। ओके, 3 कार्ड्स देना चाह रही हैं। ओके, ओके, लाइव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करें। बिल्कुल, आपने जो स्वप्न देखे हैं, मीन्स आपने जो प्लानिंग्स की है, उस प्लानिंग को आप साकार करें। ये समय वो है, डिवाइन आपके साथ है, नेगेटिविटी आपकी हटने वाली है। उसके लिए कुछ रिचुअल्स आप दिए गए नंबर पर भी पूछ सकते हैं। साधारण वो जो माता काली की आराधना, बाबा भोलेनाथ एंड माता काली की आराधना, ये भी माँ का ही शक्ति स्वरूप है, इनकी आप आराधना करें। नेक्स्ट, टुडे इज अ ब्लैंक पेज।
आप समझें कि आज से ही आपका लाइफ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो आप इसमें इतना ज़्यादा फंसे हुए थे कि आपका मन बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, राइट। ये जब नेगेटिविटी हटने को आई है तो आज आप समझें कि आज से ही आपका लाइफ स्टार्ट हो रहा है। आज से आप जो अपनी लाइफ में करना चाहेंगे वही होगा। आपके अंदर इतनी पावर दे रही है डिवाइन। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बीइंग विद अ सिंगल स्टेप। कितनी भी जो दूरी है वो आप एक एक स्टेप करके पूरा करें। कभी भी आप शॉर्टकट के लालच में ना पड़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें कि आप भी क्या इन जिंदा पिशाचों के बीच में फंसे हुए हैं। इनकी एनर्जी मैंने बता दी है ना। माता काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। बाबा भोलेनाथ और माता काली, बाबा नटराज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी जो कला है, आपके स्किल्स हैं, आपके गुण हैं, इस समय पर आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। एंड जो माता बगलामुखी हैं, अभी तक आपकी जो एक फ्रस्ट्रेशन के कारण जो वाणी डिस्टर्ब हो जाया करती थी, एंड जो इस तरह के जो रिचुअल्स आप पर हुए हैं उसके कारण भी आपकी वाणी डिस्टर्ब थी, वहाँ आपको वाणी अच्छी मिल रही है। एंड इस वाणी के द्वारा ही आपकी और भी ग्रोथ होगी। सो थैंक यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू ऑल।